Please subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Hello everyone, welcome to the Mandeep Kaur Tangda show. आज हम बात करने वाले हैं स्किन की और स्किन के ट्रीटमेंट्स की, ब्यूटी की बात करेंगे आज हम. So I have with us Dr. Amisha Mahajan. She is a celebrity dermatologist and anti-aging expert. आई थिंक आज का एपिसोड आपको काफ़ी अट्रैक्ट करेगा बिकॉज एवरीबडी इज सो कंसर्न्ड अबाउट हिज और हर ब्यूटी कि हम अपनी सेहत का, अपनी स्किन का हम कैसे ख्याल रखें. सो शी हैज़ बिन रिकमेंडेड बाय वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड अनुप्रीत. शी इज़ हर क्लाइंट और मुझे बहुत मन से अनुप्रीत ने कहा था कि शी इज़ अ वंडरफुल डॉक्टर, शी इज़ वेरी सेटिस्फाइड फ्रॉम हर और आप इनको अपने शो में ज़रूर बुलाएं. So I met her for the first time today. So firstly, Dr. Amisha, welcome to my show. Thank you so much. It's a pleasure to be here. So आज हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं अपने 100 एपिसोड कवर करने के बाद. ये हमारा एक नया पड़ाव शुरू हो गया है और मैम के साथ आज हम बहुत सारी बात करेंगे. So सेलिब्रिटी डर्मेटोलॉजिस्ट, पहले तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे. इस नाम से आप जाने जाते हैं. So how this tag came to you as you are a doctor but you are catering to celebrities, इसके बारे में बात करेंगे पहले. So basically, I think all the patients who come to us, they are celebrities, you know, in their own self. But I also cater to a lot of influencers, models, you know, बहुत सारे अमृतसर के girls हैं and girls and boys who are working in the film industry. So whenever they are home, they love to get their treatments done. And the Punjabi film industry, so that's how the tag comes from. Right. So मैंने पहले बता दिया कि lot of people are very very satisfied from her. I always want to connect my audience to some good people कि जिन पे वो trust कर सके और right services जो है वो ले सके. So how were your college days? बचपन सारे पूछते हैं, मैं college पूछना चाहती हूँ कि you know how was your college days, क्योंकि डॉक्टर अक्सर बड़े पढ़ाकू होते हैं. So I think as a doctor हमें पढ़ना तो पड़ता ही है, right? But so I come from a family of doctors. तो शुरू से ये तो पता ही था कि पढ़ाई करनी है और मेहनत करनी है. बट आई हैड सम वेरी गुड फ्रेंड्स, तो हम सब लोग इकट्ठे पढ़ा करते थे. कॉलेज में ये नहीं पता था अभी कि मैं आगे जाके डर्मेटोलॉजी करूँगी एंड दिस विल बी माई पैशन. बट आई थिंक जो भी करते थे होता था कि अच्छे से करो ताकि बड़े बन के या डॉक्टर जब फाइनली बन जाएंगे तो पेशेंट्स को ट्रीट करना है एंड दैट्स ऑलवेज द मोटिव. यू डिड योर MBBS एंड देन शुरू से आपके मन में था कि मैंने MD भी करनी है और फिर प्रैक्टिस में आना है. Okay, so this is very interesting because I was not very sure कि मुझे डॉक्टर बनना है पहले, because I'd seen my parents work so hard and I was not sure कि मैं इतनी मेहनत जीवन में कर पाऊंगी. So that's how it started, and after doing my MBBS, I also explored other things in life. Like I was very good at painting, I was great at baking, I was good at cooking. I also started professionally baking in between, right after I became a doctor. And then after everything I realized कि मुझे एक डर्मेटोलॉजिस्ट ही बनना है. मेरी जिंदगी की कॉलिंग जो है वो डर्मेटोलॉजी में, मेरी स्पेशलिटी में है. एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड वर्किंग टुवर्ड्स दिस. किसी की हड्डी भी टूट जाती ना, वो इतनी टेंशन नहीं उसको होती. अगर उसकी स्किन को कुछ हो जाए तो वो इट्स बहुत टेंशन वाला काम है. सो कितनी पेशेंस रखनी पड़ती है आपको? सो मेरे पेशेंट्स मुझे कहते हैं कि मैं बहुत पेशेंट हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है मुझे इतना पसंद है एंड आई एम सो पैशनेट अबाउट व्हाट आई एम डूइंग, तो मुझे इतना फील नहीं होता कि मैं बहुत पेशेंस रख के डील कर रही हूँ, बिकॉज इट कम्स नेचुरली. सो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में यू मीट न्यू पेशेंट्स, ठीक है, हर एज ग्रुप को आप मिलते हैं, वुमेन को खास करके, राइट? सो व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स जनरली स्किन प्रॉब्लम्स पीपल हैव? सो बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिन्हें पिंपल्स की प्रॉब्लम, एंटी एजिंग चाहिए होता है उन्हें, पिगमेंटेशन प्रॉब्लम. आजकल गर्ल्स को बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ रहती है फेस पे, उस तरह के इश्यूज हम डील करते हैं. देन पीपल वांट टू लुक इवन प्रिटियर बिकॉज दे नो देयर इज अ सोल्यूशन दैट इज अवेलेबल. कि हम अगर किसी को लगता है कि मुझे अपने लिप्स थोड़े इनहेंस चाहिए, मेरी स्किन सैग हो रही है, सो वी कैन डील विद ऑल ऑफ दैट. वो सब पेशेंट्स आते हैं. एज कैन बी 20, इट कैन बी 30, इट कैन बी 40. इट्स डिफरेंट अकॉर्डिंग टू डिफरेंट पीपल. बट आफ्टर अ सर्टन एज यू रियलाइज जितनी अमेजिंग मेरी स्किन थी उतनी रही नहीं है. सो लॉट ऑफ पीपल दे कम टू मी just to get a skincare plan
handmade. They're like, डॉक्टर हमें प्रॉब्लम कोई नहीं है, हमें बता दो हम क्या करते रहें ताकि हमारी स्किन अच्छी रहे. जो अब तक है मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हो रही है, तो उसको हम मेंटेन और इनहेंस करना चाहते हैं. सो इट्स अ वाइड स्पेक्ट्रम, यू नो, ट्रीटिंग स्किन डिजीजेस, हेयर फॉल प्रॉब्लम्स, beauty problems. So it's a mixed bag. Do you think that sometimes we are too late to go to a skin specialist? So I think, you know, you have to see that your skin tells you when you listen to your skin. So first step is always starting a skincare routine, and then you go for other procedures. अगर हम अपनी स्किन को नोटिस कर रहे हैं और हमें लगता है कि कुछ गड़बड़ है, so you can always go. At early stage we are able to give much better results, but even if you're in 60s and you feel कि अब तो लेट हो गया है, we can still help you. कॉमन डॉक्टर नहीं है ये, शी इज अ स्पेशलिस्ट. और इनके जो आर्टिकल्स हैं वो इंडिया टुडे, वोग, द हिंदुस्तान टाइम्स, मतलब पूरी लिस्ट बनी हुई है मेरे पास, बहुत जगह पे इनके आर्टिकल्स आए हुए हैं. सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस लाइक गिविंग योर इनपुट्स इन सच गुड मैगजीन्स? इट्स अ ह्यूज लिस्ट कि जो इंटरनेशनल नेशनल मैगजीन्स हैं उसमें आप अपने इनपुट्स दे रही हैं. So I'll tell you, before the first magazine ever came, मुझे लगता था एक अमृतसर की dermatologist मैं हूँ. Will people really be interested in my inputs? You know, I think especially as, you know, women, we are always full of self-doubt, but I think whenever I write or give inputs, I write them with all my knowledge and passion, and it just started when you start in one magazine, and then, you know, the reporters, they really wanted my inputs more and more because people wanted to listen to what Dr. Amisha was saying. So it was very empowering. It was a humbling and empowering experience at the same time. Great. So you thought to start something of your own. Yes. आप जॉब भी कर सकती थी, कनाडा भी जा सकती थी, यूएस भी जा सकती थी, but you decided to be in India and you decided to start something in your own city. So what is the thought process behind? Because जब आपके जितना जब पढ़ जाते हैं सारे and you are great intelligent women, देन उनको होता है कि मैं बैंगलोर, गुड़गांव, मुंबई, दिल्ली, कनाडा, यूएस, वहाँ पे अगर मैं जाऊँगी तो तब ही मैं एक डेवलप्ड कंट्री में काम करके कहीं पहुँच सकती हूँ. बट व्हाट वाज योर थॉट प्रोसेस कि इतना अच्छा पढ़ने के बाद भी यू आर स्टिल इन अमृतसर? So number one is I love my city and city's people, so I wanted to stay here. But again, like I said, ladies को आदत होती है self doubt की, तो मैं अपने husband को पूछती थी कि you know, मतलब मैं अपनी practice शुरू कर दूँ ऐसे, मेरे पास लोग क्यों आएंगे? And he told me they'll come to you for you, because I'm so passionate about my work and I genuinely care about my patients. So he said, you know, just keep doing that and you will have, you know, people who want to be treated by you. So that's how the first step started, where I was not sure whether I will be able to do well or not. But with God's grace, Amritsar has been very kind. Not just Amritsar, you know, people visit me from far away, from you know, places like they'll come from Jammu Kashmir, Himachal, and all over Punjab. So even, you know, some people who are visiting from Delhi, or recently, you know, one of my followers, she was visiting from Bombay and she was like, I was just visiting Amritsar, I thought I will come for a skin treatment especially to you. Right. And now because of online consults, I think it's so easy to be connected to the whole world, you know, not just Punjabi, even, you know, from all over the country, जो Indians हैं who are sitting in Australia, who are sitting in UK, even, you know, European countries में, there we do consults from Italy, Israel, you know, Indians sitting all over the world. So it's become much easier to be connected to all over the world while sitting in Amritsar and, you know, doing good work for people of your own city. So I think, trust me, you have got a great person today. And self doubts तो बहुत होते हैं और आप कहते हो कि खुद को बड़ा डाउट रहता है, बट women के जो स्किन को लेके डाउट रहते हैं, कुछ हुआ भी नहीं तब भी लगता है हुआ है, या जब हुआ है तो लगता है कुछ नहीं हुआ. So what are the myths जो इसमें है कि स्पेशली स्किन को लेके? So स्किन को लेके मैंने देखा है, like you were telling कि मम्मा बोलते हैं बेसन और दही लगा लो. I say वो जमाने गए. Not because I will say there's some advancement and all, but we also have to see हमारा स्क्रीन टाइम क्या है, हमारा स्ट्रेस लेवल क्या है, हम क्या खा रहे हैं, है ना. हमारी मम्मी जो खाते थे और हम जो खाते हैं उसमें बहुत फर्क है, राइट. द पोल्यूशन दैट वी हैव. सो फर्स्ट थिंग इज कि जो मम्मा बोलते थे, मम्मा सब कुछ ठीक बोलते हैं, जैसे मैगी नहीं खाओ, जंक फूड ना खाओ, ऑल दैट इज राइट. बट व्हेन इट कम्स टू स्किन केयर, वी हैव टू लेवल अप आवर गेम.
to counter all the stress of our everyday life. So that is number one. Second is, let's say अगर किसी को पिंपल्स हैं, I see very commonly मम्मा या घर में सब लोग बोलते हैं कोई नहीं पिंपल्स ही हैं चले जाएंगे. बट पिंपल्स या जो स्किन कंडीशंस हैं वो कुछ ऐसे दाग छोड़ देती हैं जिनको कई बार शायद मैं 100% नहीं ट्रीट कर सकते हम. वी कैन मेक देम बेटर लाइक एक्ने स्कार्स, बट आई कैन नेवर 100% गिव यू भगवान वाली स्किन. सो आई से इफ यू हैव अ स्किन इशू, कंसल्ट योर डर्मेटोलॉजिस्ट. यू नो, इफ यू हैव सम मिथ्स अराउंड इट कि इस दवाई से ऐसा हो जाएगा, ये करूँगी तो ऐसा हो जाएगा, टॉक टू योर डॉक्टर अबाउट इट ना. So I think that is very important to take charge of your skin condition and seek treatment rather than thinking कि ठीक हो जाएंगे. So अभी हम RM Aesthetics की बात करते हैं जो आपका वेंचर है, right? When you had your initial days, so ये कैसे सोचा कि I will do something of my own? So RM Aesthetics is a clinic जहाँ पे we have a service of plastic surgeon and dermatologist both. So this clinic was started by my father, Dr. Ravi Mahajan. He's a renowned plastic surgeon. And in my early days, I used to come here and I used to do all the lasers. And then we had other dermatologists also who were associated with us. And after that, I fell so much in love with this specialty that I further went to specialize in between. Right. And then when I was done with it, I really wanted to come back and go back to my lasers, all the procedures that we were doing, and you know, be here in my own city with my own people. क्या क्या सर्विसेज हैं जो आपके क्लिनिक में होती हैं? So you can think anything skin, you know, dermatology. It can be from scar removal, hair reduction, acne treatment, pigmentation treatment, glow, uneven skin tone, thread lifting to lift the face, to make your lips more voluminous, lip fillers, wrinkles को हटाने के लिए botox. So we have everything under our roof. You think anything skin, and you know, you don't have to think कि मुझे एक बड़े शहर जाना पड़ेगा, मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा, अमृतसर में कौन करेगा. You know, we do have people who think कि अच्छा अमृतसर में ये available है, मुझे पता ही नहीं था. So that way we have everything related to skin, and every laser that is there we have it, because मुझे बहुत ज़्यादा था कि जब मैं अपनी प्रैक्टिस शुरू करूँ तो I want to keep everything under my umbrella. ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर पेशेंट को ये चीज़ की ज़रूरत है तो वो मेरे पास नहीं है, या they should feel कि अच्छा कुछ और करा जा रहा है मेरे लिए because वो उनके पास नहीं है. So we have everything. And also because we have surgical and non-surgical solutions both under the same roof. तो we don't see कि आप कौन सी लेज़र से बेनिफिट करोगे. हम ये देखते हैं आप कैसे बेनिफिट करोगे. वेदर यू नीड समथिंग विच इज सर्जिकल, किसी सर्जरी के बाद लेज़र की ज़रूरत है, या सर्जरी आपको बेनिफिट नहीं करेगी, आपको लेज़र की ज़रूरत है. बिकॉज वो डिसीजन एज अ पेशेंट आप नहीं कर सकते हो. आप बता सकते हो कि मुझे ये प्रॉब्लम है, इसको ठीक कर दो. सो वी हैव एवरीथिंग अंडर आवर रूफ सो दैट वी कैन डिसाइड एंड हेल्प यू इन द बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट oriented way. So how someone can start with their skin care? जो बेसिक चीज़ें आपको लगती हैं कि ये नॉर्मल लोग नहीं करते बट वो करनी शुरू कर दे. So अगर मैं कहूँ तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बहुत कम लोग करते हैं is using a sunscreen. So use a face wash which is meant according to your skin. Moisturize and use a sunscreen. And normally I say use a sunscreen every day, minimum twice a day. हमें लगता है एक बार sunscreen लगा ली, and बहुत सारे लोग कहेंगे मेरी पिगमेंटेशन तो फिर नहीं ठीक होती. हम लाइक एक बारी मन की तसल्ली है, दिन में 2 से 3 बार लगानी है. मोबाइल जो पहले मम्मियाँ बोलती थी कि टीवी मत देखो, आंखें खराब हो जाएगी, स्किन खराब हो जाएगी, वो इतना दूर था. अब मोबाइल यहाँ है. So with all the rays that we get, and generally also our heat exposure is there, so always use a sunscreen. So if there's one thing that you have to add after this is start using a sunscreen. It is anti-aging, it helps you with tanning, it helps you with pigmentation. और मैं जितना उस पर स्ट्रेस करूँ वो कम है. So that is number 1. Second, if your skin is good और आप चाहते हो मेरी स्किन बहुत अच्छी है और अच्छी ही रहे, start with an antioxidant serum. आजकल मार्केट में बहुत easily vitamin C serums available हैं that you can start with, vitamin A serums. If anti-aging is your concern, you can start with retinol based serums and start them at night and make sure सुबह आप sunscreen लगाएं. So starting it simple can help you. And if you think you've tried them और वो आपके लिए work नहीं कर रही हैं, then obviously you can consult me and I'll help you build a skincare journey. जब बच्चे टीनेज में आते हैं तो व्हाट डू यू थिंक, कभी पेरेंट्स ये सोचते हैं कि अपने आप ठीक हो जाएगा, इनको छेड़ना नहीं है ये चीज़ों को ना, और उसी चक्कर में कई बार ज़्यादा काम खराब भी हो जाता है. कई बार
वहम हो जाता है कि डॉक्टर के पास जाके और खराब हो गया. सो वो जो स्टेज होती है पर्टिकुलर टीनेज की, जब बॉडीली चेंजेस आते हैं, फेस पे चेंजेस आ रहे हैं, सो हाउ टू डील विद इट, उसमें क्या करना चाहिए हमें? So I always say get yourself treated. ऐसा मत सोचो कि हम घर बैठे ठीक हो जाएंगे. गो टॉक टू योर डॉक्टर. बहुत सारे बच्चे मेरे पास ऐसे आते हैं जिनको मैं बोलती हूँ आप सिर्फ ये अभी प्रोडक्ट से स्टार्ट करो, यू डोंट नीड मेडिसिन टू ईट. सो अपने बिकॉज हमें पता नहीं है कि हम किस चीज़ के साथ डील कर रहे हैं. बिकॉज देन आई ऑल्सो गेट दीज किड्स एट अ लेटर स्टेज इन देयर लाइफ वेयर दे फील कि अच्छा तब पता नहीं था ना तो हमने इसका ट्रीटमेंट कराया नहीं. फिर ठीक होता ही नहीं ना, फिर ठीक नहीं होता बिल्कुल. कर बैठते हैं. हाँ. सो आपको अगर डाउट है, और मैं बोलती हूँ अगर आपके कंसर्न्स हैं, so बहुत सारे पेरेंट्स के कुछ कंसर्न्स होते हैं कि इस दवाई से ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा. आप अपने कंसर्न्स लेके आइए एंड टॉक इट आउट. मुझे लगता है बात करना इज द बेस्ट थिंग है ना. अपने कंसर्न्स के बारे में डिस्कस कीजिए. अगर आपके कंसर्न्स रेलिवेंट हैं तो हम ट्रीटमेंट उस तरह मॉडिफाई कर लेंगे. अगर आपके कंसर्न्स जो हैं वो सिर्फ एक मिथ से आते हैं और उसमें कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है तो विल टेल यू अबाउट दैट आल्सो. सो शेयर स्टोरी ऑफ एनी ऑफ योर हैप्पी कस्टमर जो इमोशनल है ना, थोड़ा सा टेंशन में आपके पास आया हुआ है तो एंड यू मेड हर हैप्पी लेटर ऑन. So I think recently I had this girl, you know, who really had acne and she also had hair. आजकल facial hair की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है गर्ल्स को. And वही myths में not getting treatment done and she had her marriage fixed जो within 3 months time थी. And finally she decided to you know take help. And when she started she was so happy and she felt कि काश मैं थोड़ा पहले ही आ जाती. मैं डर के बैठी थी and she was her skin was so good. I even went to her marriage and I was so happy to see her as a beautiful and happy bride without any skin issues. सो कई बार गर्ल्स ये भी मिस्टेक करती हैं जो कि कॉमन मिस्टेक है कि वो स्किन ट्रीटमेंट्स शादी के 15 दिन या महीने पहले लेती हैं और तब तक कई बार सूट नहीं करती चीज़ें. तो सो व्हाट डू यू थिंक कि अगर किसी की मैरिज है या somebody is प्लानिंग कि मैंने अपनी स्किन पे काम करना है, सो हाउ अर्ली somebody should start before an occasion? So minimum 3 months. So you know I get these brides कि 2 दिन में शादी है, 3 दिन में शादी है. I honestly do very safe treatments for them and I do not get into lasers or more aggressive treatments because even I always recommend कि हमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करनी अपनी स्किन के साथ before an occasion जहाँ अच्छा तो पता नहीं होना हो, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए. So start any skin treatment at least 3 months in advance. Start it as a timeline. Then we form a timeline for actually all our brides कि this is how we are going to do. It's like a work up to the wedding day where we start working and then reach the final day for all that glow and वो जो हम चाहते हैं कि मेकअप के बिना भी घर के जो फंक्शंस हैं उसमें आजकल पंजाब में स्पेशली वी आर सिंपल पीपल, वी डोंट लाइक टू हैव अ लॉट ऑफ मेकअप एंड ऑल, सो वी वांट कि हर टाइम स्किन ग्लो करती रहे. सो दैट इज ऑलवेज व्हाट वी आर लुकिंग एट. Somebody who is sitting abroad, right? तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ पंजाबी कम्युनिटी ऑल अराउंड द वर्ल्ड. मेरे पेज पे भी इतने लोग होंगे फ्रॉम दे मस्ट बी लिसनिंग अस फ्रॉम अदर कंट्रीज. सो हाउ डू यू कंसल्ट देम, हाउ डू यू ट्रीट देम? उनको कैसे ट्रीट करती हैं, उनको कैसे कंसल्ट करती हैं, हाउ द पर्टिकुलर प्रोडक्ट रीच टू देम? और जो आप हमारे फॉरेन कस्टमर्स कह लो या जिनको ज़रूरत है इस चीज़ की, who are more comfortable with a doctor who is sitting at their own place, right? So what is the process you have for them? So for them we do online consults, so we have a full system in place. Okay. So first online consult happens. उसके अंदर डिपेंडिंग क्या कंडीशन है, I give them a combination of treatment. जैसे I suggest them what is right for their skin type. कुछ प्रोडक्ट्स हमें बाहर से मिल सकते हैं विच दे डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू वर्क फॉर देयर स्किन. सो अगर कोई फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन है, आई टेल देम ब्रांड्स अकॉर्डिंग टू देयर कंट्री. यूके के अलग ब्रांड्स हैं, यूएस के अलग हैं, ऑस्ट्रेलिया के अलग हैं. सो आई टेल दोज प्रोडक्ट्स. खाने की दवाई वहाँ नहीं मिलती है, या कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो हमें स्पेसिफिकली चाहिए होती हैं वो अब्रॉड नहीं मिल पाती हैं ईजिली. सो उसके लिए हमारे क्लिनिक से वो कोरियर्स जाते हैं एंड डिपेंडिंग वी टेल देम कि 10 दिन में, 15 दिन में, कुछ कंट्रीज में 20 डेज भी लग जाते हैं मेडिसिन पहुंचने में. एंड देन वी सेंड देम द मेडिसिन्स एंड देन दे कीप डूइंग द फॉलो अप एंड दे अ लॉट ऑफ देम टेक ट्रीटमेंट.
तो जब कस्टमर ज़्यादा हो जाए और वो कहीं नहीं हमने अमीशा मैम से बात करनी, देन हाउ डू यू हैंडल? So to all our patients, they can get in touch with me. The staff just coordinates it. Right. So I'm always there for all my patients. There's no patient at the clinic who doesn't see me. बाकी जो पहले के processes हैं जिसके अंदर आपको हम time बताएंगे कि आपका number कब आएगा consultation का, all that part is handled by the staff. Sending the medicines is handled by the staff. But you always get in touch with me. शी इज़ अ ग्रेट इंस्पिरेशन. अपने शहर में रह के अपना काम कर रही हैं एंड फुल डे वर्किंग, सो पैशनेट, और शी इज़ हैंडलिंग फैमिली. तो वुमेन कई बार उसमें आ जाती हैं कि नहीं मैं काम नहीं कर पाती. सो हाउ डू यू मैनेज, यू नो, हाउ डू यू बैलेंस एवरीथिंग? सो समवेयर वी आर लैकिंग, वेयर women are not choosing to work even if they are from good families, even they have the support, financial support also. एक तो होता है कि नहीं support, तो वो अलग बात है, but some women who are strong still they are not stepping out of their comfort. So what are your views? I think हम सब में कुछ कर दिखाने की एक चाह भी होती है और अंदर से हिम्मत भी होती है, बट कुछ हमारे मन के ही बैरियर्स होते हैं जो हमें काम नहीं करने देते हैं. आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कंपार्टमेंटलाइज. सो लेट्स से like I go to my clinic at 11:30 because that's how I can manage it. So सुबह मैं अपने घर के काम complete करके I go to the clinic tension free, then I'm there till evening. So you have to figure out कि आपके family setup में क्या चीज़ काम करती है. And you can work around it, for teachers, if morning works for them, they work. A lot of, teachers who cannot go to school, they'll do home tuitions. So you can decide what you're passionate about, what you really like, and compartmentalize. मुझे लगता है जब हम compartmentalize नहीं करते हैं, तो वहाँ गड़बड़ होती है, क्योंकि फिर work life में भी, you're thinking about home all the time. घर पे जब आप हो तो आप घर का काम अच्छे से संभाल नहीं पा रहे हो. So everybody has to manage, but the thing is to know कि मुझे ऐसा इसको compartmentalize करके चलना है, तो दोनों का balance बन जाता है. So lastly, I want you to share your life's mantra with my audience कि आप इतनी जिंदा दिली से कैसे जी रही है, मतलब what is your thought process? I think if you do what you love, the whole life becomes easy and happy. Great. So thank you so much, Dr. Amisha. So ये थे डॉक्टर अमीशा महाजन एंड आई होप सबको ये शो बहुत अच्छा लगा होगा. आज का एपिसोड इट्स क्वाइट डिफरेंट. मैं तो पहले कह रही थी कि जो 100 एपिसोड हम क्रॉस करने के बाद एक नया पड़ाव शुरू कर रहे हैं, उसमें आई वुड ट्राई टू ब्रिंग एज बेटर गेस्ट जितने हमारे पिछले 100 में रहे हैं. सो आई एम वेरी हैप्पी कि डॉक्टर अमीशा से हमने बात की. आई कुड कनेक्ट यू विद समबडी whom वी कैन ट्रस्ट, आई कैन ट्रस्ट, और हमारी सबकी जो स्किन के रिगार्डिंग हमें हेल्प की कभी ज़रूरत है वो हम पूरी कर सके. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मनदीप कौर टांगरा शो.